नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं भटियाना गांव में, जहां के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ सुधीर कुमार जी हैं। सुधीर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार जी। सुधीर जी बताएगा कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और प्रधान भी हैं, तो आपका ये जो कार्यकाल है ये फर्स्ट बार भी है, तो कैसा रहा ये? ठीक है जी। बीजेपी की यहाँ पे जो 75% वोट हैं अपने भटियाने गांव में। आपके मतलब गाँव में दी थी, आपकी बार भी दी हैं। तो मतलब ये जो जीत इतनी बड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं आपके भी गाँव का बहुत योगदान रहा है। अपने गांव में तो इतनी वोट है, हम नेता तो है नहीं जी, हमें जानकारी नहीं इस मामले में, आगे जानकारी नहीं है। अपनी वोट जाती हैं, वैसे 75-80% वोट बीजेपी को जाती है। हो जाती है। तो आप इस बार जैसे जिस हिसाब से चुनाव हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि इस बार जो वोट बीजेपी को मिला है वो कहीं ना कहीं योगी और मोदी के नाम पर मिला है। क्या इसमें सत्यता है? योगी जी के नाम पर ज़्यादा मिला जी, ठाकुरों में वोट। आप खुश हैं या नहीं अपने मुख्यमंत्री जी से? ना खुश हैं जी हम तो उनसे। हाँ जी, छोटे। और हम जानना चाहते हैं कि और गांव में आपने क्या क्या विकास के कार्य अब तक में किए हैं, क्योंकि 3 साल आपको हो रहा है। हमारे विधायक जी ने मुख्यमंत्री कोटा से 1 किलोमीटर सड़क बनवाई है, 500 मीटर की 2 सड़क। और जी 24.5 लाख रुपए का शमशान घाट बनवाया। मतलब बिल्कुल अच्छे से बनवा दिया है। अच्छे से बना हुआ। यहीं पे हमारे यहाँ 8.5 बीघे ज़मीन है, उसमें बना हुआ बहुत अच्छा। और हम जानना चाहते हैं कि सांसद निधि से भी कुछ मिला है? सांसद निधि और वो मुख्यमंत्री जी मिलके उससे ही मिला आज। हाँ, वो जो सड़क मिली है 1 किलोमीटर लंबी, वो आधी किलोमीटर तो जंगल में है और आधी किलोमीटर गांव में लगी हुई है जी। ऐसे गांव तो देखिए आपका काफ़ी अच्छा है, इंटरलॉकिंग वगैरह काफ़ी हो रखी है। तो ये सब आपके कार्यकाल में हुआ है या आपसे पहले वाले प्रधान करवाए हैं? ये जो मेन सड़क है ये तो PWD की है जी। हाँ जी, हमारी बाईपास बना जी 1 किलोमीटर लंबा। और ये हमने छोटी छोटी सड़क शाखा बनवाई हैं, कोई 50 मीटर की, कोई 150 मीटर की। ये सब आपके ही कार्यकाल में पर हुआ है? 50 से बना जी। जी हाँ जी। तो कहीं ना कहीं बनवाया तो आप ही ने है। हाँ जी, और 2 RO लगे हुए हैं बड़े, एक मंदिर में एक मस्जिद में। यहाँ पे ठंडा पानी पीती है पब्लिक। तो अच्छा किया कि एक मंदिर में भी लगवाया, एक मस्जिद में भी। हाँ जी, पंचायत घर में 2-3 कमरे बने हुए हैं, उनकी रंगाई पुताई हुई है। शौचालय में लेडीज रहती है। शौचालय कितने बने होंगे? शौचालय तो यहाँ पे 4 हैं जी, मतलब एक ही जगह पे, 2 महिलाओं के, 2 जेंट्स। आवास आए हैं आपके गांव में? कोई आवास नहीं आया जी, करीब 15 वर्ष से कोई नहीं है। तो आवास की तो ज़रूरत है गांव में। हाँ जी, 1-2 मकान तो बिल्कुल बेकार हैं, है नहीं उन पे लोगों पे मकान। गरीब आदमी है, उनके पास मकान नहीं है, तो इसके लिए आपने कुछ अपने ब्लॉक वगैरह में कुछ शिकायत की? सेक्रेटरी साहब से बोला जी, वहाँ पे बोले कोई पीछे से लिखा हुआ है, मिलेगा नहीं यहाँ देहात के लिए। तो मतलब क्यों, कमी कहाँ से आ रही है? अब से 20 साल पहले किसी प्रधान जी के पास कोई अधिकारी आए होंगे, उन्होंने लिखा कि यहाँ कोई मकान कच्चा नहीं है। तो मतलब एक तरह से अफवाह हो गई। इसलिए मकान, अब ये जो कुछ समय जैसे बढ़ जाते हैं, गृहस्थ बढ़ जाती है, कोई बच्चा अलग होगा तो हो सके वो गरीब ही हो, तो ऐसे करके इनका 1-2 मकान अब भी पड़े हुए हैं। एक तो पंडित शर्मा जी बोल देते हैं, वैसे वो बढ़िया होते हैं जो शनिवार का तेल लेते हैं। एक तो उनका मकान है बिल्कुल, जिसमें बल्ली लग रही है, नीचे कड़ी गिरने के लिए तैयार है। एक पदम सिंह है यहाँ, वो ख़त्म भी हो गए, उनका लड़का है, उनका एक मकान वैसे ही खाली पड़ा, दूसरे के मकान में रहते हैं। इतनी तो ये शिकायतें लेके वो आपके पास आते होंगे, पर आपकी हाथ ही जैसे बंधा हुआ है। शिकायत करते हैं सेक्रेटरी को और ब्लॉक में शिकायत करते हैं, तो वो कहते हैं मकान नहीं बनेंगे। आपके हाथ एक तरीके से बंधे हुए हैं। हाँ जी, तो हमारी शिकायत सेक्रेटरी या ब्लॉक तक है जी। ये है, और जब मना कर दिया तो लखनऊ कैसे कंप्लेंट करेंगे, नहीं होगी। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, हम तो बोलते हैं जी उनसे बार बार। और हापुड़ शहर में 2.5 लाख रुपए मिले हैं जी उन लोगों को जिनके मकान बने हैं। शहर का एक तरीके से विकास हो जा रहा है, पर जो गांव की जनता है वो आज भी पीछे रही जा रही है। हाँ जी, उन लोगों के तो मकान बने ही हैं, वो परेशान है। अब बारिश आएगी दूसरे के मकान में, वो कभी भी बोल देंगे कि निकलो हमारे मकान से, तो किसी और का मांगेंगे। गांव में मांगने से मिल जाते हैं मकान। ये बस है कि एकता होती है गांव में, इस वजह से मदद कर देते हैं। शहर में ये है कि एकता नहीं है जी। गरीब आदमी है, नु रख लो इसे 2-4 महीना, इसलिए रख लेते हैं ये। तो और आप अपने गांव में और क्या चाहते क्या हैं? जैसे ऐसे तो रास्ते वास्ते बन गए हैं, शमशान भी बहुत अच्छा बनवा दिया है आपने, तो और कुछ चाहते हैं ऐसा आप अपने गांव के लिए? अरे जी, अभी काफ़ी सड़क टूटी हुई हैं। अभी एक मोटरसाइकिल पलट गई थी, सड़क ख़राब थी, तो एक महिला की टांग वांग टूट गई उसमें, मोमडनों मुसलमानों में। तो अब पैसे नहीं है तो सड़क कहाँ से बनवाई जाएगी? तो सड़क अभी भी रह गए हैं। सड़क है इंटरलॉक की जो सड़क है उसमें खले हो रहे हैं। पिछली योजना मत चाह रहा है उसको। 2-3 योजना पहले बनी होंगी तो सीसी सड़क होनी चाहिए, अब तो पैसे नहीं है तो इसलिए काम रुका हुआ।
तो ये जो निधि आपकी ऐसे भी जिला पंचायत में कट गई और मतलब ऐसे कट के मिल रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए विकास की गति धीमी है। धीमी है जी, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे। 20% पैसे कुल आ रहे हैं, पिछली योजना के हिसाब से 20% है मामला। तो भारत सरकार से आपकी कुछ मांग है? यही मांग है कि कुछ पैसे आ जाएंगे सभी प्रधानों के लिए तो कुछ विकास करेंगे गांव में। जी हाँ जी। ऐसे तो विकास आपने काफ़ी किया है, पर अभी भी आपका चाह है कि अगर 2 साल में अच्छा और बजट आ जाए तो गांव का जो रूप है एक तरह से बदल जाएगा। राशन कार्ड की साइड नहीं खुल रही है और शौचालय की नहीं है जी, बंद है मामला। पब्लिक आती है, नो हमारे शौचालय बनवा दो, चेक करवा दिए। चेक करवाने में वो जो हैं इस लायक गरीब आदमी हैं, उनके है नहीं शौचालय, इधर उधर जाते हैं। और पेंशन का बहुत मामला ख़राब है, वृद्धा पेंशन है जो परेशान है, और बुजुर्ग भी आदमी परेशान है। 60 पेंशन उनका आ ही नहीं रहा है। पेंशन नहीं आ रहे। KYC कई बार करवा ली उन्होंने, कम से कम 20-20, 50-50 रुपये गरीब आदमियों से वो लेते हैं जनसेवा केंद्र वाले। गरीब आदमी इतना कहाँ से दे? हाँ जी, ये मतलब योजनाएं तो आ जा रही हैं पर वो धरातल पे पूर्ण रूप से उतर नहीं पा रही। हाँ जी। अब एक दो जवाबदेही आपको देना पड़ता है। हाँ जी, हमें देना पड़ता है। 1-2 पेंशन पीछे आई तो फिर सारी औरत घर पे आ गई, उनकी पेंशन आ गई, हमारी क्यों नहीं आई? अब हम क्या जवाब दें मैं उन्हें? हम तो फिर अपना मुख्यालय से यहीं से बात करते हैं, समाज कल्याण से, कि हम बात कर। कुछ आश्वासन मिलता है? वहाँ आश्वासन मिलता है जी, अभी साइट बंद है, एकदम जीरो कर देते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है। यही इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो भारत है वो बहुत पीछे रह जा रहा है, क्योंकि कोई भी अगर सुविधाएं मिलनी भी वाली होती हैं तो वो कुछ टाइम मिलती हैं, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। हाँ जी, बंद हो जाती है जी। आप तो पार्टी से रिलेटेड है, आप इसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? 3 साल से कोई पेंशन खुली नहीं है जी, राशन कार्ड नहीं खुले। पीछे 6 महीना अब से मतलब 2.5 साल पहले खुले थे, जब 2-4 बन गए, फिर उसके 2.5 साल के बाद कोई खुला नहीं है। तो मेरा ये सवाल था आपसे कि आप पार्टी से हैं तो क्यों नहीं कुछ आवाज़ उठाते हैं इसके लिए? पार्टी के खिलाफ थोड़ी हो जाएंगे जी, योगी जी के साथ रहेंगे। साथ रहेंगे, भले सुनना पड़े लोगों का, पर साथ देना पड़े, चाहे हमें अपना थोड़ा सा अपनी जेब से भी देना पड़े। जैसे कि हमने पीछे अपने कंबल बांटे थे 25, हमें कुल 10 मिले थे कंबल, और यहाँ महिला विधवा बहुत आ गई, तो फिर हमने अपने हापुड़ शहर से ख़रीद के रामदास मोहनलाल की दुकान से 25 कंबल अपने पैसे से बांटे। ये सेवा रूप में आपने किया। हाँ जी, तो मजबूरी है, नहीं तो उनके हम तो यहीं रहेंगे। अब यहाँ कौन रख रहा भैया कंबल लाएंगे कल ले जाइयो, तो हमने फिर ये कंबल अपने ला के रामदास मोहनलाल की हापुड़ में बड़ी दुकान है थोक की, उनके यहाँ से ला के बाँटे। अच्छा कार्य किया ऐसे आपने, मतलब कहीं अगर कमी होती भी है आपकी, मतलब आप सरकार की तरफ से, तो आप उसे पूरा कर दे रहे हम तो ये सोच रहे हैं पब्लिक हमारे यहाँ पे परेशान ना हो जब तक हम हैं, और बाकी आगे पता ना जिंदे रहेंगे मरेंगे। हैं। प्रभु करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी हो। और हम जानना चाहते कि अभी लोकसभा चुनाव भी हुआ है, तो आपके रामायण के जो अभिनेता थे वो इस बार सांसद बने हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। अभी तो उनके कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जो पहले हमारे सांसद जी हैं वो देखेंगे। हम बोल रहे हैं कि वो तो बम्बई चले गए होंगे, बोले नहीं वो देखेंगे, कार्य जो काम होगा आपका वो करेंगे। मतलब वो मेरठ में रह के ही कार्य करेंगे? बाकी हमारे विधायक जी करेंगे, विजयपाल जी। तो ये दोनों लोग, अब आपको उम्मीद है कि कार्य करके दिखा पाएंगे? करेंगे जी, उम्मीद है, करते भी हैं। अपने गांव के लिए बहुत करा इन्होंने। पहले 10 लाइट भी दी, उसकी सौर ऊर्जा लाइट बोलते हैं, तो 10 लाइट भी आई थी। अब लिखवा के आए 20-25 लाइट। अच्छी बात है, बस कार्य हो जाए। 80 लाइटें हमने लगवाई 12 इन पे, खम्बे पे जी। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ जनता के लिए कोई संदेश है आपका? संदेश तो जब कोई योजना आवे जब ही तो होगा जी, नहीं तो चुप पड़े जी। नहीं तो स्वच्छता को लेके कोई, या वृक्षारोपण को लेके कोई ऐसा संदेश? स्वच्छता ये सफाई कर्मी लगा हुआ जी एक, बाकी अपनी मजदूर से करवा देते हैं। फिर अपने गांव में तो है नहीं सफाई कर्मी, नान है पड़ोस में गांव, उसमें से लाते हैं फिर 500 रुपये का एक आदमी, 500 रुपये का पर डे का, और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के, रिक्शा ना लगा के, फिर उनसे 3-4 आदमियों से एकदम करा देते हैं। जैसा बारिश का दौर चल रहा, तो जैसे हल्की बारिश हुई है तो कवाड़ा झील में रुकेगा। ये नई सड़क बनी है अभी, तो हमारी पीछे अभी गली 3 1-1 फीट नीचे हो गई। जब 3 गली नीचे होगी सड़क नहीं बनने से, GT रोड से, तो वहाँ पानी ज़रूर रुकना है, तो रोज़ उन गलियों को पहले साफ़ करवाते हैं। हाँ जी। अब परसों लखनऊ की टीम आई थी, परसों पहले दिन, फिर भी चेक करके गई, वो बोले ठीक है, फिर भी इन पानी के ध्यान रखो। अब वो सड़क तो जब बनवाई जाए जब पैसा निधि में आवे। 100 मीटर की नीचे हो गई है शाखा जो चल रही है GT रोड में से, वो है, तो उनका पानी कैसे रुका? कुछ उन लोगों के मकान नीचे हैं, वो कह रहे हैं बनवाओ मत, लेकिन सफाई तो रोज़ करवानी पड़ रही है जी।
चलिए, बहुत इतना काम आपने फिर भी अपने गांव के लिए किया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद कर रहे हैं योगी जी और पैसे भेज देंगे तो और करवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, उम्मीद है हमें भी कि हम दूसरी बार आए तो गांव एकदम जगमगाता दिखे। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि सुधीर जी, जो कि गांव में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमने देखा भी कि गांव का जो सौंदर्य है वो है भी, पर कुछ कुछ जगह पे कमियां हैं जो सरकार की तरफ से आ रही हैं और जवाब प्रधान जी को देना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर बजट को थोड़ा बढ़ाया जाए, जिस हिसाब से कट रहे हैं पैसे, अगर वो ना कटे और सब कुछ प्रधान के हाथ में रहे तो शायद गाँव का जो विकास है वो और अच्छी तरीके से हो पाएगा। पर देखना तो यह है कि इनके पास 2 साल है, इसमें ये कितनी योजनाएं गाँव में लेकर आते हैं। तब तक ले बने रहिए हमने उसके साथ, मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from